हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारियों में जो है बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो चलिए आज आप लोग के लिए जो है हिंदी का मॉडल पेपर 1 यानी कि मॉडल पेपर सेट 1 लेके आप लोगों के लिए आए हैं, ठीक है? जो कि आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है? और ऐसे ही हम लोग देखिए साइंस का और उसके बाद सोशल साइंस और मैथ, हम लोग ये तीनों का मॉडल पेपर देख चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके आप लोग यानी कि अवश्य देखें, ठीक है? और ये हम लोग का हिंदी का है मॉडल पेपर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए एग्जाम के यानी कि पैटर्न के आधारित है। 3 घंटा 15 मिनट आप लोग को जो है टाइम दिए जाएंगे और टोटल जो है 100 यानी कि अंक का आप लोग को पता है कि 100 मार्क्स का ये हिंदी पूछा जाता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये आप लोग को जो है निर्देश है, ठीक है? गाइडलाइंस जो कि फॉलो करना होता है एग्जाम में। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। यानी कि हवा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा जो है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? चलिए ऑप्शन है 18 फरवरी 1916, 14 फरवरी 1916, 3 जनवरी 1916 या 12 फरवरी 1916, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आप लोग लगाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 के दांत से यहाँ पे दिया गया कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, ठीक है? सॉरी यानी कि सेन साहब की यानी कि 20 के दांत से हाँ दिया गया सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5, ठीक है? तो आप लोग यानी कहानी पढ़े होंगे 20 के दांत आप लोग कहानी पढ़े होंगे, ठीक है? तो उसमें जो है सेन साहब की 5 लड़कियां रहती, ठीक है? और यहाँ से आप लोग को बता दें खोखा, आप लोग बताएंगे यहाँ पे खोखा। खोखा किसे कहते थे? सेंस ऑफ यानी खोखा किसे यानी कि कहते थे? आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि खोखा जो है किसे कहते थे और ये खोखा जो है कौन सा भाषा है, ये कौन सी भाषा है खोखा शब्द, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्याकरण से अग्रजा शब्द में आप लोग को प्रत्यय बताना है, ठीक है? तो ऑप्शन है अग्रजा, फिर है गर्जा या अजा या आ, ठीक है? तो देखिए प्रत्यय आप लोग जब भी चुनेंगे यानी कि शब्द को 2 भागों में बांटना है। तो अ उसके बाद हो जाएगा जोड़ ग्रजा, अ जोड़ गर्जा। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे अ जो है ये उपसर्ग हो गया, वो आगे वाला जो होता है वो उपसर्ग हम लोग कहते हैं, ठीक है? आप लोग को पता है। और पीछे वाला हम लोग बोलेंगे प्रत्यय, ठीक है? पीछे वाला क्या हो जाएगा? प्रत्यय। तो यहाँ से हम लोग का ग्रजा जो है, ग्रजा शब्द जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हम लोग देखेंगे ग्रजा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा है? ये वही 20 के दांत से क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए आप लोग कहानी जरूर पढ़े होंगे इसका। ऑप्शन है देखिए मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, ड्राइवर का या गिरधर लाल का, ठीक है? 4 ऑप्शन है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर लाल का जो था बेटा वो मदन था, ठीक है? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? नाइट की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, ठीक है? ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, मैक्स मूलर या महात्मा गांधी या भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो 4 ऑप्शन है, देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर, ठीक है? ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैक्स मूलर को यानी कि नाइट की उपाधि महारानी विक्टोरिया ने दी थी, ठीक है? चलिए ऐसे ही आप लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? ठीक है? ऑप्शन है मैक्स मूलर, नलिन विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी या अमरकांत। तो यहाँ से 4 ऑप्शन है, आप लोग बताएंगे हिंदी में प्रपदवाद के प्रवर्तक यहाँ पे पूछा गया है, जो कि ऑप्शन बी हम लोग को हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। चलिए आप लोग से यहाँ से क्वेश्चन है कि अमरकांत द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया था, ठीक है? तो आप लोग का आंसर आना चाहिए यहाँ से कि बहादुर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बहादुर, ठीक है? अशोक वाजपेयी हम लोग बोलेंगे, अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ, तो याद रखना आप लोग को अवनियो हो जाएगा, यहाँ से अवनियो हो जाएगा। चलिए मैक्स मूलर, मैक्स मूलर हम लोग को याद रखना भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, ये जो है लेखक मैक्स मूलर हो जाएगा, ठीक है? नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा हुआ, तो आप लोग को याद रखना है 20 के दांत। क्या याद रखेंगे?
विष के दांत। ठीक है, तो ये 4 कहानी हम बता यानी कि लेखक का नाम यानी कि और यहाँ से कहानी आप लोग को बताएं। चलिए ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मसात। आत्मसात में प्रत्यय आप लोग को बताना है, तो सेम आप लोग प्रोसेस करना, प्रत्यय या उपसर्ग पूछे। ठीक है, बस शब्द को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। आत्मसात को 2 भागों में बांटना है। ठीक है, जिसका कुछ मीनिंग निकले, जैसे कि आत्म जोड़ क्या हो जाएगा, आत्म जोड़ सात। ठीक है, आत्म जोड़ सात, आत्म जोड़ सात। और फर्स्ट जो है ये उपसर्ग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उपसर्ग बोलेंगे, इसको उपसर्ग बोला जाएगा। और सात ये जो है ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। हम लोग को प्रत्यय ही पूछा है, तो सात हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आप लोग को देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग को यानी कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार और वितर्क के किस लेखक की रचना है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा विचार और वितर्क जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है ये चारों का हम लोग को जो है कौन सी कहानी या निबंध लिखे हैं वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति हो जाएगा। यहाँ से महात्मा गांधी ने क्या लिखा था, शिक्षा और यानी कि शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जाएगा शिक्षा और संस्कृति के लेखक, तो आप लोग को याद रखना महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अब यतीन्द्र मिश्र याद रखना आप लोग को। यतीन्द्र मिश्र याद रखेंगे हम लोग, वो नौबत खाने में इबादत। ठीक है, नौबत खाने में इबादत हो जाएगा इसका, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ से ये हम लोग ये भी याद रख सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। बस नाखून क्यों बढ़ते हैं वही से ये है। ठीक है, यह पद जो यानी कि लिखा हुआ ये पंक्ति वहीं से लिया गया है। ठीक है, इसका निरूपित क्या किसका निरूपित करता है, आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो इसका अवश्य आंसर देंगे। यहाँ से ऑप्शन देखिए दिया है, सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का, ये सुंदरता बढ़ाने का, या अच्छे व्यवहार का, ये सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान रखने यानी कि देने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौंदर्य और संस्कृति चेतना का। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्याकरण से कि विलोम शब्द पूछा आप लोग से कि घृणा शब्द का विलोम है। ऑप्शन है नफरत, प्रेम, सहयोग या सत्कार। ठीक है, तो घृणा शब्द का जो है विलोम हो जाएगा प्रेम। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहेलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को यहाँ से याद रखना है भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 1891 में होता है। ठीक है, 1891 में कहाँ पे होता है, तो आप लोग याद रखना महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, या विशेषण पदबंध है, या सर्वनाम पदबंध है, या क्रिया पदबंध है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक है, विशेषण पदबंध यानी कि विशेषण है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने अपने मित्र को पुस्तकालय खरीदा। ठीक है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने अपने यानी कि मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य, जो कि ऑप्शन बी में आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है। ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले, गुणाकर मूले हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्याकरण से क्वेश्चन है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द। ठीक है, ऑप्शन है उपमान, उपाधि, उपहार, उपमय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमय, हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन है खरुस्थी लिपि, प्राकृत लिपि, नागरी लिपि, या देवनागरी लिपि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? ऑप्शन है महेंद्रपाल, भोज, महिर भोज या अमोघ वर्ष। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, अमरकांत और विनोद कुमार शुक्ल और मैक्स मुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, और ये आप लोग को बता दें कि महाविद्यालय जो है, ये महाविद्यालय कहानी संग्रह से ही हम लोग जो मछली पढ़ते हैं वहीं से लिया गया है। ठीक है, मछली कहानी, तो मछली कहानी के भी लेखक हो जाएगा वही विनोद कुमार शुक्ल, क्योंकि ये महाविद्यालय से ही यानी कहानी संग्रह से ही लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। बाकी हम लोग याद रखेंगे अमरकांत हो जाएगा बहादुर, आप लोग याद रखेंगे बहादुर। मैक्स मुलर आप लोग को बता दें भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, और महात्मा गांधी का जो लिखा हुआ था शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, आप लोग लेखक का नाम अवश्य याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? आप लोग कहानी अवश्य पढ़े होंगे, तो इसका आंसर आप लोग 1 सेकंड में दे सकते हैं, क्योंकि बहादुर ने भैंस को यानी बहादुर ने भैंस को मारा था, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? ठीक है, ऑप्शन देखिए है महारानी विक्टोरिया ने, हिटलर ने या पुतिन ने या लेनिन ने। ठीक है, तो सोवियत संघ पर आक्रमण जो है किसने किया? तो ऑप्शन बी हम लोग को हो जाएगा राइट आंसर, यानी विक्टोरिया ने। ठीक है, सॉरी हिटलर ने। ऑप्शन बी हम लोग राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, तो परिस्थितियां भी मनुष्य की डैश नियामक है या नियामक नहीं है, या सुरक्षा नहीं है, या आवश्यकता जो है नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नियामक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुहावरा आप लोग से पूछा है, यानी गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ। तो गुदड़ी के लाल का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गरीब के घर गुणमान उत्पन्न होना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पर्यायवाची पूछा है, यानी कि गणेश शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची हम लोग का लंबोदर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसका और भी यानी कि अन्य भी हम लोग याद रख सकते हैं पर्यायवाची में। गजानन याद रख सकते हैं। ठीक है, गजानन इसको हम लोग याद रख सकते हैं पर्यायवाची शब्द में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समास से पूछा है। प्रतिदिन शब्द में समास यानी कि बताना आप लोग को। ठीक है, ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को प्रतिदिन में हम लोग को अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिदिन और भी क्या क्या हो सकता है आप लोग को याद रखना, यथासंभव अगर आप लोग को क्वेश्चन में आता है। ठीक है, यथासंभव अगर पूछे शब्द यानी कि कौन समास, तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो यशो जो धरा या यशोद जुड़ धरा या यह जुड़ सुधरा या यशोद जुड़ रा। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन आप लोग के बीच यहाँ पे है, इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा यशः जुड़ धरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें आप लोग को वाक्य, शुद्ध वाक्य यानी कि पहचानना है। ठीक है, 4 ऑप्शन देखिए, शब्द तो केवल संकेत मात्र है। सेकेंड ऑप्शन है कि शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि चारों यानी कि तीनों जो है ये वाक्य जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ऑप्शन है हुमायूं, मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है, बाबर या अकबर। तो आप लोग पढ़े होंगे मोहम्मद शाह रंगीले, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता की देहांत हो गया था? ऑप्शन है गुरु नानक, सुमित्रानंद पंत या रामधारी सिंह दिनकर या प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंद पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस यानी कविता की है? तो ये जनतंत्र का जन्म आप लोग अवश्य पढ़े होंगे। ठीक है, जनतंत्र का जन्म जो है उसे लिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। और जनतंत्र का जन्म आप लोग से पूछे कि इसका कवि,
तो आप लोग को याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर आप लोग याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर इसका राइटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या किन की रचना है, ठीक है, तो एक वृक्ष की हत्या कुमार नारायण का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जीवनानंद दास आप लोग को याद रखना है, लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, ऑप्शन दुष्चक्र में अस्पष्टता, या इसी दुनिया में, या देशांतर, या भग्नदूत, ठीक है, चार ऑप्शन है, देखेंगे इसको। ऑप्शन बी हम लोग राइट आंसर हो जाएगा, इसी दुनिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि, ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है सुमित्रानंदन पंत, या ऑप्शन सी गुरु नानक, या प्रेमघन, ठीक है, चार ऑप्शन है, इसको देखेंगे हम लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया, ऑप्शन है घनानंद, ऑप्शन बी है प्रेमघन, और ऑप्शन सी है कुमार नारायण और गुरु नानक ने, ठीक है, तो चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर संवेदना के कवि है, तो यहाँ पे अज्ञे है, या वीरेंद्र डंगवाल है, कुमार नारायण, या सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, तो कुमार नारायण हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी देखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्दांत मानवीय भविष्य का चित्रण करने वाली कविता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका हम लोग राइटर का नाम याद रखें तो अज्ञे हो जाएगा, ठीक है, अज्ञे हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक के पद है, ठीक है, तो गुरु नानक के पद जो हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन है राम भक्ति गीत, या राम भक्तिमय गीत, या राम एवं भक्ति के मधुर गीत, या सूफी गीत, या कृष्णा भक्तिमय गीत, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे राम भक्तिमय गीत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, पदों में, या धनाक्षरी में, या दोहों में, या सेवैयों में, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे धनाक्षरी यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सेवैयों में, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है, यानी प्रेमघन की अधिकांश रचना जो है वो कौन सी भाषा में है, तो ब्रज और अवधी भाषा हो जाएगा, ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, स्वर्ण किरण यानी आप लोगों को बताना किस कवि की रचना है, कुमार नारायण, या रामधारी सिंह दिनकर, या सुमित्रानंदन पंत, या गुरु नानक, ठीक है, तो चार ऑप्शन में से हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सुमित्रानंदन पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ऑप्शन है गुरु नानक, वीरेंद्र डंगवाल, या कुमार नारायण, या प्रेमघन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन सी कुमार नारायण, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, अज्ञे, या रहीम, या कबीर, या सुमित्रानंदन पंत, तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा अज्ञे जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, तो ये देखिए वार्निका से, ये वार्निका बुक आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, वार्निका बुक यानी कि चैप्टर माँ, ठीक है, जिसका राइटर हो जाएगा ईश्वर पाटलिकर, आप लोग याद रखेंगे ईश्वर पाटलिकर, ठीक है। चलिए तो किसने पहली बार माँ का विरोध नहीं किया था, तो माँ ने का यानी कि जो है विरोध नहीं किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ जो है रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई, ऑप्शन है 11:15 बजे, 7 बजे, या 10 बजे, या 11 बजे, तो 11:15 बजे वापस लौट कर आई थी, ठीक है, लौट कर घर गई थी, ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गाँव में जुआरी किस्म की व्यक्ति कौन था, ठीक है, तो ऑप्शन है मगम्मा का बेटा, मगम्मा की पति, या रंगप्पा, या रंगप्पा का भाई, रंगप्पा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है,
तो उड़िया भाषा का प्रमुख कथाकार है और इन्होंने क्या लिखा था, सातकोड़ी होता दहते विश्वास लिखा था। दहते विश्वास आप लोग को याद रखना है, दहते विश्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तहसीलदार का या सरपंच का या लक्ष्मी का या गुण निधि का। तो देवी नदी के नीचे जो है लक्ष्मी का घर था, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताना है मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी यहाँ पे। तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो मंगू के अलावा जो है 3 संतानें थी माँ को, और मंगू जन्म से ही क्या था, गूंगी एवं पागल। याद रखना आप लोग को, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो गूंगी और पागल था, ठीक है, और उसका उम्र जो है 12 वर्ष था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी, ठीक है। तो ऑप्शन है पुष्पा ने, नारायण ने और राधा ने या भवरी ने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भवरी ने जो है सीता को रसमलाई भेजा था, और यहाँ पे झगड़ा इसी का हुआ था, ठीक है। वो यानी कि राधा के पास थी सीता, और भवरी ने अपने बेटे के बर्थडे में जो है रसमलाई भेजी थी। चलिए तो ये हो जाएगा भवरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम क्या नाम था। ऑप्शन है कैलाश, हुलास, विकास या सुभाष। तो कैलाश हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था, ठीक है। उसका नारायण था और उसका बिरजू था, ठीक है। ये 3 लड़का था यानी कि ये सीता का। तो ये 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग का था, जो कि आप लोग को एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव है समाप्त होता है। चलिए यह वीडियो कैसा लगा आप लोग अवश्य कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।